हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल रितेश टेक ब्लॉग में। भाई आज का इंटरव्यू बहुत ही खास है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना नाम कोरियोग्राफिंग से बनाने वाले हम आज उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पे संदीप राज उर्फ राज से मशहूर। भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका काफ़ी जलवा है। समर भैया के लगभग सारे गाना का कोरियोग्राफिंग यही करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर रितेश टेक ब्लॉग पर आपका स्वागत करते हैं। और आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले मैं जितने सारे लोग देख रहे हैं, आपके जितने भी फैंस हैं या फॉलोअर हैं, हाँ, तो मैं नमस्ते करता हूँ आप सभी लोगों को। आप लोग मुझे जैसे प्यार देते हैं, भाई को भी वैसे ही प्यार दीजिए। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, मेरा इंटरव्यू लिए। ये मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है, मैंने इसके पहले किसी को नहीं दिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इंटरव्यू बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि भैया ने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपना इंटरव्यू नहीं दिए हैं। तो चलिए इस इंटरव्यू में बहुत सी ऐसी बातें खुलकर सामने आएंगी जो आज तक किसी भी चैनल पे गई ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया है। तो आज बहुत कुछ अनसुलझे रहस्य और राज खुलने वाला है। तो चलिए हम सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, मतलब बचपन से कैसे आपको इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, या बोले तो आप देखते हैं कि डांस काफ़ी अच्छा करते हैं, डांस में मेरा कहने का मतलब ये कैसे आपको मन में आया और कब से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई? ज़रा अर्श से लेकर फर्श की जो कहानी है मेरे दर्शकों को अपने जुबानी आप सुनाइए। सबसे पहले मैं बता दूं, मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं था? एकदम नहीं था। अच्छा। और मैं बचपन से बहुत मतलब सिंपल टाइप का लड़का हूँ, मतलब मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। हाँ। अगर मैं जो काम करता हूँ पहले उसी पे फोकस करता हूँ। जैसे मुझे पढ़ाई पे ध्यान था, उस टाइम में पढ़ाई करता था। हाँ। तो केवल पढ़ाई पे ध्यान था। अच्छा। और फिर मतलब स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हाँ। तो उसमें संगीत का होता था, तो वहाँ डांस वांस का नहीं होता था जिस स्कूल पे हम पढ़ते थे। हाँ। हाँ। तो होता था तो संगीत का हम भाग लेते थे। हाँ। गाना वाना मतलब गाते होते थे। हम्म। तो लोग पसंद करते थे कि बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा गाते। सारे टीचरों लोगों का, सारे अध्यापकों का, सारे जितने भी क्लास के बच्चे थे, सारे लोग मतलब बोलते थे बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता था, लोग तारीफ़ करते थे। हाँ। फिर डांस मुझे 2008 में मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। अच्छा, 2008 से मतलब आज से लगभग 8 से 9 साल पहले? हाँ, मुझे 8 9 साल नहीं हो गया, लगभग 11 12 साल पहले? हाँ 11-12 साल पहले हाँ। आया मुझे। तो हम जैसे एक मतलब अपने घर से, मेरा घर बना है। हाँ। फिर मेरे घर से मैं पढ़ाई करने के लिए, मुझे ज़्यादा मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने वाले नहीं थे। हाँ। तो मुझे उस समय पढ़ाई का मतलब लोग समझ नहीं पाते थे। मतलब हाँ। जैसे हाँ। कि पढ़ते थे तो लोग उतना केयर नहीं करते थे। हाँ। हाँ। पढ़ा हाँ। तो ना पढ़ा तो कोई मतलब नहीं हाँ। मुझे, लेकिन मुझे समझ था कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ। तो मैं हट के घर से थोड़ी दूर पे मतलब मैं अपना घर बनाया था छोटा सा, हाँ। हाँ। जिसको लोग कुटिया बोलते थे, राम कुटिया। अच्छा। तो हम वहाँ अपना सारा कापी किताब लेके पूरा पढ़ाई वढ़ाई करते थे। अब मुझे संगीत का बहुत शौक था, अच्छा। गाने उन्हें सुनना। हम कुमार सानू जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम में मैं देखता रहता हूँ, तो लगभग अगर डेली का डेली मतलब हर एक मतलब स्टोरी जो लगाते हैं उसमें कुमार सानू का कोई ना कोई गाना जरूर ही मिल जाता है। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हम गाने सुनते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम साउंड भी रखे थे, संगीत का शौक था, आप लोगों को बताया है। हाँ। तो मैं सुनता था, तो धीरे धीरे मतलब मुझे अब सोचे कि हम भी थोड़ा देखिए डांस वांस कर पाते कि नहीं। हाँ। हाँ। मैं घर में मतलब अपने रूम में जहाँ कुटिया बोलते थे उसमें मैं डांस साउंड बजा के हल्का फुल्का करता था। तो मुझे खुद से लगता था कि नहीं मैं अच्छा करता हूँ। अच्छा। ठीक। तो फिर एक बार क्या, हमारे गांव में पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी था, तो मूर्ति उर्ति रखा गया था। तो सारे लोग गांव के जुटे थे। तो हम वहीं पे खड़े होकर डांस कर रहे, हल्का हल्का मतलब झूम रहे थे। वहीं पे मैं झूम रहे थे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बोले कि मतलब आप, एक लोग बोले भाई हिलेंस को डांस कराया जाए। अच्छा। तो डांस करते हैं क्या? हम बोले नहीं, हम डांस नहीं करते। तो ज़बरदस्ती करके हाँ। करवाए। तो मैं जब डांस पहली बार कर रहा था तो मेरा पैर जो ना, शरीर पूरा एकदम धक 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 कर रहा अच्छा। था। तो फिर इसके बाद फिर भी एनर्जी ला के जोश में आके हाँ। मैं डांस किया। अच्छा। तो वहाँ एक भाई थे बहुत प्यारे, हम्म। उन्होंने मुझे देखा और एक जगह डांस कंपटीशन था। अच्छा। तो वहाँ मुझे बुलाया गया। हाँ। ठीक। अच्छा। वहाँ बुलाया गया मुझे। तो ये मुझे लेने के लिए घर से आए, अपने घर से 10 किलोमीटर दूर से मुझे लेने के लिए आए। अच्छा। और मेरी एक रियल कहानी मैं बताता हूँ, जो शायद कोई नहीं जानता है। हाँ। मैं घर से
कहीं मैं नहीं जा पाता था। जैसे मान लीजिए घर पे हूँ तो घर ही पे हूँ, घर से बाहर जाने कोई नहीं देता था। अच्छा। इसलिए कि मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, मैं अकेला हूँ। अच्छा। तो लोग सोचते कहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मतलब सबके आप दुलारे थे, चाहते थे, इसलिए कोई आपको अपने से मतलब जुदा नहीं करना चाहता। बाहर नहीं, जब पढ़ाई स्कूल जाना, घर आना, बस खाना पीना। हाँ। और नहीं तो फिर और सारे लोग बच्चे थे गांव के, सारे लोग भैंस गोरू चराने चले जाते थे, तो साथ में मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता था तो हम भी चले जाते थे। अच्छा। तो साथ में हम लोग उधर भी एंजॉय करते थे। तो समझ लीजिए को तो मान लीजिए हो गया, खेती बाड़ी का घर का काम था तो जाना ही पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं किसी के घर जाना हुआ या कहीं रिश्तेदारी में जाना हुआ तो नहीं देते थे मुझे। अच्छा। तो फिर हम रात में पढ़ रहे थे बैठ के अपनी कुटिया पे, तो 2 लोग आए लेने के लिए मुझे। अच्छा। लोग कौन थे पता है आपको? जो कंपटीशन में आपको हाँ, मुझे जहाँ हम गांव में डांस किए थे वो मुझे देखे थे। और वो वहाँ पे हो रहा तो वो बोले लड़का अच्छा करता, मैं उसको लेके आता हूँ। अच्छा। तो वही रात में मुझे आए थे लेने के लिए। अच्छा। फिर वहाँ से क्या हुआ कि वो आए तो घर पे मेरे नाना जी थे, तो उनसे बोले कि आपके जो नाती हैं उनको डांस कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे लेके जाने के लिए मैं आया हूँ। तो बोले देखा भैया हमारा लड़का बहुत कहीं जाला वाला ना, उनके मत ले जा। तो एक बाद फिर हमके बुला के लेनी, हमारी दीदी हमके बुला के लेनी। फिर बोलने की देखा 2 लोग आल है कोई, तो उसको ले जाए बदे। तो हम शौक हो गई कि इतना जीवन में पहली बार मुझे लेने के लिए कौन आया, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। अंदर से एक्साइटमेंट होने लगी कि नहीं हमको भी जाना चाहिए। कोई आया कैसे, हम सोचे यार इतनी रात मुझे कौन लेने आ गया। मैं तो हम थोड़ा सा हो कि कौन आया। फिर गए तो वहाँ पे वो देखे तो बोले अरे यार वही है जो मेरा तारीफ़ करे थे डांस। तो बोले कि एक डांस कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे बहुत दूर दूर के लड़के आए हैं, मैं और आप भी चलिए, वहाँ पे बुलावा है आपका। हम सोचे आप भी कर लीजिए। हम बोले देखिए इशारा किए, देखिए इनसे पूछ लीजिए अगर ये जाने देंगे तो हम चलेंगे। अच्छा। तो फिर एक भैया थे जो साथ में आए थे, एक लोग और, वो थोड़ा नामी थे क्षेत्र के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनको जाने दीजिए, मैं जैसे लेके जा रहा हूँ वैसे मतलब इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप विश्वास कीजिए और मेरे को मतलब साथ दीजिए इनका। तो फिर कैसे कैसे जाने दिया उन्होंने। बोले नाना बोले कि भैया जैसे लेके जात हुआ वैसे लेके पहुँचा दिया। तो जिम्मेदारी ले ली, हम गए वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद डांस हो रहा था, सारे लोग थे। मेरा पहली बार मतलब घर से बाहर कहीं जाना हुआ कि हम जाके डांस कर रहे हैं, पहली बार जीवन में। अच्छा। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि हम डांस सारे लोग कर रहे थे। जब मेरी पारी आई मैंने भी डांस किया। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। जब मैं बोला ना कि जब मैं भैंस गोरू चराने जाता था साथ में लड़कों के साथ, तो मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो एक मैंने फिल्म देखी थी, तो उसमें अक्षय कुमार हाथ पे चलता है। ठीक, तो मैं तो सोचा कि अरे यार ये चल लेता है यार, तो हम भी उसके फ़ैन थे। हम सोचे हम काहे नहीं चल सकते, हम भी कर सकते हैं। तो हम जाते थे तो खेत वोत में, मतलब जैसे जब जोता होता था खेत तो नरम रहता था, हम उस पर चलते थे। अच्छा, कोशिश करते थे? हाँ, कोशिश करते थे। तो धीरे धीरे मतलब एक एक कदम जाते थे तो बोलते अरे यार हम तो चल लिए। चलते धीरे धीरे करते करते मैंने क्या सीखा, स्टैंड करना सीखा, बैक जंप, और कई मतलब छत से ऊपर से बैक जंप करके मैं नीचे खड़ा हो जाता था। अच्छा। ऐसे बहुत सारे मतलब करता था डांस से पहले। तो फिर इसके बाद जब मैं वो सब मुझे आता ही था, हाथ पे चलना, बैक जंप करना, बहुत सारे स्टैंड आते हैं मुझे। फिर मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस करता था। डांस करते करते बैक जंप कर जाता था, लोगों को लगता था अरे यार, उस टाइम डांस का उतना क्रेज़ नहीं था भोजपुरी में। अच्छा। मतलब वो फिल्मों में देखा जाता था, लेकिन गांव में लोकलिटी में कोई लड़का नहीं करता था ये सब। अच्छा, उसको लोग पसंद भी नहीं करते थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ पे हुआ, मैं गया, मेरा हुआ पहला डांस। मैं किया, डांस करते करते जंप कर गया। अच्छा। तो लोग देख लेंगे अरे यार ये तो गजब का बंदा है। अच्छा। डांस करते करते पलटी मार जा रहा है। गांव के लोग उतना कहाँ उतना अथवा करते हैं। हम लोग नेट चलाते थे थोड़ा बहुत छोटी मोबाइल में, उसमें देखे थे करते थे तो हम सीखते गए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। जीवन में पहली बार मैं बाहर गया। अच्छा। और मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। अच्छा, पहला बार आप कहीं बाहर प्रदर्शन किए और वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ भी आपको मिला? हाँ, मुझे ही मिला। अच्छा। और मुझे अंदर से मनोबल बढ़ा कि अरे यार गजब क्या बात है। तो और एक इंटरेस्टिंग बात कि और उस टाइम मेरे एक वहाँ के डायरेक्टर थे। अच्छा। तो लोकल सिंगरों को
मतलब सिंग कराते थे, ले आते थे बनारस, डांस वांस करवाते थे, कैसेट वैसेट बिकवाते थे। उस समय कैसेट का ज़माना था, हाँ। मेमोरी उस समय वही आया था तो। अच्छा, मतलब उतना चलन में नहीं था। चलन में नहीं था। हाँ। जिसके पास छोटी एंड्राइड मोबाइल था उसके पास ही था, और सबने तो फिर नोकिया वो सब चलाते शादी में। हाँ हाँ। तो कैसेट का ज़माना था उस टाइम, CD चलता था, DVD चलता था। हाँ। फिर इसके बाद मुझे वो मिले, मुझे बोले कि बाबू बहुत अच्छा करते हो आप, हाँ। मेरे साथ रहो, मुझे मेरे एल्बम में काम करो आप। अच्छा। मैंने कहा चलिए ठीक है। हाँ। फिर वो मैं घर पे, मैं आपको बोला ना कि मैं कहीं नहीं जाता था, हाँ। तो वो मुझसे मिलने मेरे घर पे हमेशा आते थे डायरेक्टर साहब। अच्छा। मुझे कैसेट दे के गए, बाबू इस पे गाना सुन लीजिए, आपको इस पे करना है। तो मुझे बीच में देते गए, फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर बाद में मुझे मतलब जब इंटरेस्टेड बढ़ गया तो फिर इसके बाद क्या हुआ, हम उनका इंतज़ार करते थे कि मुझे काम कराएंगे। फिर क्या हुआ कि बाद में सुनने को मिला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो चले गए कोमा में। ठीक, तो और उसके बाद मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं था कि मैं आगे काम करूँ इस लाइन में। अच्छा, मतलब आपको तो आगे का रास्ता उम्मीद समझ छूट नहीं गया। आया। हाँ, उम्मीद छूट गया मुझे उस समय कि नहीं, अच्छा। मुझे उसमें कोई वो नहीं है। तो मुझे कोई वो फ़र्क भी नहीं था कि मुझे मिले या ना मिले। तो मुझे ज़्यादा केयर पढ़ाई पे था। तो इसके बाद क्या हुआ कि अब मेरी एक और स्टोरी मैं बताता हूँ। ये ख़त्म हो गया, अब मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। फिर एक मेरा गांव, मतलब मेरे गांव में दुर्गा पूजा होता है बहुत बड़ा। अच्छा। मेरा जो गांव है सातपुरा है, पूरा बहुत बड़ा बड़ा, कम से कम 2 किलोमीटर तक मेरा गांव है केवल। अच्छा। 1-2 किलोमीटर। और उतने सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह जुटते थे, वहाँ दुर्गा पूजा होता था। हाँ। सारे लोग आते थे। हाँ। तो और मैंने एक बात बताया था ना कि घर से कोई बाहर नहीं जाने देता था। हाँ। तो मैं जहाँ अपने राम कुटिया पर रहता था, जहाँ पढ़ाई करता था, और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, एकदम सादा। हाँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ। हाँ। इसके बाद क्या हुआ कि मतलब उस समय करते थे तो लोग मुझे कहते थे कि कहीं नहीं जाएगा। तो हम क्या करते थे, पढ़ाई करते करते फिर जब घर पे सब लोग सो जाते थे, गांव में 7-8 बजे तक सो जाते लोग, तो वहाँ पूजा वूजा 8:30 बजे से होता था। तो हम पढ़ते पढ़ते क्या करते थे कि उसको लैम्पटेन बुता के इसके बाद फिर कापी किताब रख के और घर से बाहर से, गांव से बाहर से मेड़ पकड़ के धीरे धीरे धीरे, एक मेरा भाई था, उसको लेके मैं साथ में धीरे धीरे जाता था चोरी से। अच्छा। चोरी से जब डीजे बजता था तो मैं अंदर से मन करता था, तो बजता था, सुनाई देता था। तो हम जाते थे वहाँ गए तो वहाँ डांस सारे लोग कर रहे हैं, हम भीड़ में खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं। अच्छा। सारे लोग कर रहे हैं। और एक मन में इच्छा हो रही थी, यार कोई थोड़ा सा धक्का देता हूँ, थोड़ा सा डांस कर ले। अच्छा। तो मेरे जो साथ के गांव के लड़के थे जो देखे थे थोड़ा बहुत कि नहीं करता है, तो वो लोग भी गए थे। तो पहले तो आश्चर्य हो गए कि यार ये कैसे आगे नहीं, हाँ घरे कोई जाही ना दिला, कैसे आगे ना। तो हम कली भैया देखा हमारे घरे कोई मत बताइएगा, हमको कोई मत बताइएगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर क्या हुआ कि फिर एक लोग थे, मुझे धक्का दिए थोड़ा सा, डीजे बजा। हम बोले चलो ठीक है, मैं भी नाच ले। मेरी लेकिन शुरू से एक आदत थी कि मैं भीड़ में डांस नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। मुझे मज़ा ही नहीं आता है। अच्छा। मुझे अकेले डांस करने का शुरू से शौक है। अकेले करेंगे तो हम मन से करेंगे, नहीं तो भीड़ में हम कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि हम बोले भैया सबको हटाएंगे तो हम करेंगे। अच्छा। तो सबको हटा दिए, तो हम किए। तो सारे लोग देखने लगे खड़ा होकर। पहले सब अपनी अपनी नाच रहे, जब हम करने लगे सारे लोग खड़े होकर देखने लगे, यार ये कौन लड़का आ गया। अब सारे गांव में मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। मैं कौन से गांव से हूँ, किसके घर का हूँ। जो लोकली मतलब जो घर के पास के थे वो लोग जानते थे कौन है क्या है। तो फिर क्या हुआ कि एक लोग थे गांव के मेरे, बहुत ही फेमस थे, गुड्डू शर्मा नाम है, विक्रम शर्मा। अच्छा। तो वो इस लाइन में थे। वो कई बार अपने क्षेत्र में भी शूटिंग कर चुके थे। तो हम भी उनको जानते थे, उनको देखे भी थे। जब जिस कॉलेज पे पढ़ते थे उसी कॉलेज पे उनका शूटिंग हुआ था। अच्छा। तो हम देखे थे, तो हम बोले यार ये तो हीरो है यार, इनका शूटिंग हुआ है। तो वो मुझे आके बोले बाबू बहुत अच्छा आप करते हो, खूब। आप कहाँ घर है आपका? हम बोले हम इसी गांव के हैं। बोले नहीं आप इस गांव के नहीं हो। नहीं भैया हम इसी गांव के हैं। अच्छा, मतलब वो सरप्राइज उनको हो रहा था कि भाई इस गांव के हैं, आज तक हमें मालूम नहीं था। हाँ, इतना अच्छा कर रहे हैं, कहाँ के हैं? तो हम बोले इसी गाँव। नहीं, बोले आप नहीं हो। हम बोले भैया हम कहीं जाते नहीं हैं घर से, मुझे पाबंदी है, मतलब घर से निकलना बाहर। तो फिर क्या हुआ कि वो देखे, बोले बाबू तुम मेरे पास आओ।
मतलब मैं सपोर्ट करूँगा, अच्छा। तो यहाँ पे आना, डेली आना। हम बोले ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मतलब गांव में चर्चा हो गया कि यार एक लड़का आता है उस गांव का, बहुत अच्छा डांस करता है, उसका सुबह डांस होगा, मतलब अच्छा। सवेरे सब लोग जाइएगा नहीं, आएंगे, उसका डांस होगा। अच्छा, मतलब धीरे धीरे आपका डांस का गांव में पूरा प्रचार हो गया, सब लोग धीरे धीरे प्रचार हो गया। तो फिर इसके बाद प्रचार हो गया तो सारे लोग जाने लगे, देखने लगे, भाई बहुत अच्छा करता है। और एक मेरे भैया थे, दिनेश नाम है उनका। अच्छा। और वो बहुत बड़े कलाकार हैं और उनके मुँह मतलब उन हर जानवर का आवाज़, हर सिंग मतलब लता जी का आवाज़ सेम गाते हैं। तो वो करते थे, तो मुझे पता नहीं था कि वो करते थे, गांव के थे। अच्छा। तो मतलब अपने ही कास्ट के थे। तो वो मुझे फिर इसके बाद वो आए तो उनके साथ में मिल के हम लोग साथ में करने लगे। तो इसके बाद हम लोग का दोनों जनों का मिल के प्रोग्राम होने लगा कि नहीं, जब लास्ट दिन जब होता है ना नवरात्रि, लास्ट दिन प्रोग्राम किया जाता है। वो तो मान लीजिए नॉर्मली जब आरती पूजा होता है तो उस समय डांस होता है, लेकिन लास्ट दिन जिस दिन मेला लगता है उस दिन प्रोग्राम हुआ कि मेरा और भैया का, जो दिनेश भैया जो आवाज़ निकालते, इन लोगों का प्रोग्राम होगा। अच्छा, दोनों लोग का साथ में वो आवाज़ निकालते थे, हाँ। चिड़िया का, जहाज का, हेलीकॉप्टर का, सब चीज़ का। अच्छा। तो हम लोग का मतलब कैपेसिटी बनने लगा कि नहीं बहुत अच्छा दोनों इन लोगों का है। हाँ। तो हम लोग फेमस, चर्चा हो गया पूरा। और दिनेश भैया जो थे हमारे, उनका मतलब दूर दूर तक नाम था। तो एक हमारी पलनेश्वरी माता जी हैं, अच्छा। ठीक, वहाँ में तो फेमस हो गया, पूरा गांव में चर्चा होने लगा कि नहीं दोनों लड़के बहुत अच्छा करते हैं। फिर दिनेश भैया मतलब परिचय था, तो वो पलना एक मामा थे, पंचू मामा करके। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनको भी मुझे भी बुलाया, परिचय करवाया दिनेश भैया ने कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्रोग्राम करिए, हो सकता है कि पलना माँ का आशीर्वाद हो जाए, कुछ आगे बढ़ जाए इस लाइन में। फिर क्या हुआ कि हम वहाँ गए, ठीक, वहाँ गए हम, डांस हुआ तो सारे लोग पसंद करने लगे। और इंटरेस्टिंग बात, वहाँ मेरी मुलाकात समर भैया से उसी टाइम हुई थी। अच्छा, पहली बार समर सिंह से मुलाकात आपकी वहीं पे हुई थी? हाँ। अच्छा। पलना धाम, हाँ। आजमगढ़ में बहुत ही प्रचलित धाम है, पलना माता। और उन्हीं के दरबार में मेरा भी बुलावा था, उनका भी बुलावा था। अच्छा। हम लोकल मान लीजिए थे। हाँ। हम लोकल थे। लोकल से मतलब उस टाइम समझिए अपने क्षेत्र में समझ लीजिए कि सबसे बड़े स्टार थे हम। अच्छा। अपने क्षेत्र में सब लोग जानने वाले। और उस टाइम हम बता रहे हैं कि मतलब 1 साल मैंने किया जहाँ दुर्गा पूजा बैठता है। हम दूसरी साल पलना धाम गए थे। पहली साल तो हम पूरा छा गए थे कि नहीं, कोई लड़का अपने क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र में हर जगह वहाँ पे हर जगह कर चुके थे हम, वहाँ बस नहीं गए थे हम। अच्छा। मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था माता जी का, पलनेश्वरी धाम जी का मंदिर। तो वहीं पे हो रहा था, तो वहाँ पे भैया को बुलाया गया था। तो हम भैया को नहीं जानते थे, रियली में नहीं जानते थे कौन है। तो एक गाना था, देवर हो दाबा न मोर करिया, गाना उस समय आया था। तो भैया भी ये गाना गाए थे। तो हल्ला हुआ कि मतलब समर सिंह आ रहे हैं जो गाना गाए हैं, देवर हो दाबा न मोर करिया। उस समय बहुत तगड़ा गाना बज रहा था। तो हम बोले यार तो गाना हम भी सुने हैं, चलिए हम भी मिलेंगे। तो वहाँ पे डांस हुआ मेरा। वहाँ भैया है, मतलब उन्होंने भी देखा, तो जो हमको बुलाए थे वहाँ पे धाम पे, तो वो समर भैया से मिलवाए, बोले मेरा भांजा है, बहुत अच्छा डांस करता है, इसको साथ में रख लीजिए, देख लीजिए। तो भैया वही फर्स्ट टाइम मुझे नंबर दिए अपना। और वो बोले ठीक है बाबू, मैं जब भी होगा मैं आपको बुला लूँगा, कहीं प्रोग्राम होगा तो। हम बोले भैया कहीं भी प्रोग्राम मुझे बुला लीजिए। मुझे डांस उनको भी अच्छा लगा। तो वो मुझे मतलब मैं पढ़ता था, कहीं जाता नहीं था। तो धीरे धीरे मतलब घर पे भी पता चला कि नहीं इसका इंटरेस्ट है इस लाइन में, तो करने देते हैं। तो हम घर पे बोले अगर मैं इस लाइन में अगर 1 साल मेहनत करूँगा, अगर कुछ नहीं होगा तो आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। अच्छा। तो बोले ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करने लगा, पढ़ाई भी करता था। समर भैया का कॉल आता था कि नहीं यहाँ प्रोग्राम में चलना है, आ जा बाबू, मैं रिसीव कर लूँगा। मैं जाता था प्रोग्राम में, धीरे धीरे ऐसे परिचय हुआ। मैं एल्बम में नहीं काम करता था। अच्छा। उस समय और रियल आपको बताया ना, मुझे डांस कोई नहीं सिखाया है। अच्छा। मैं खुद से मतलब अपना। अच्छा, कोई इसके मतलब आप जो डांस आज करते हैं, जितने लोग आपको पसंद करते हैं, ये किसी आप एकेडमी में या कोई इंस्टीट्यूट में नहीं सीखे हैं? नहीं, खुद से। अच्छा। हम जीवन में ये सोचते थे ना कि यार अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ अगर कोई आविष्कार किया होगा तो खुद पहले ही किया होगा ना, डायरेक्ट तो कोई किया नहीं होगा। तो हम काहे नहीं कर सकते हैं। तो हम गोविंदा जी के और ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार, इन लोगों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो उन लोगों का देखते थे, तो हम देखते थे एक तरफ करते थे। तो थोड़ा
हमको मतलब मस्ती मजाक में करते थे। घर पे लोग मतलब टीवी देख रहे हैं तो हम भी देख देख के उधर देखते थे, इधर आके अच्छा, मतलब चिढ़ाते थे, ऐसे ऐसे करते कि देखिए ऐसे ही कर रहा है ना। मतलब खुद में ही देख कर रियाज हाँ, करते थे आप। खुद में ही देख के रियाज करते थे। तो फिर क्या हुआ कि भैया से ऐसे परिचय हो गया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हाँ। हम जुड़े हैं भैया से 2012 में। अच्छा। 2012 में जुड़े थे भैया से। हाँ। फिर इसके बाद धीरे धीरे काम करते करते 2012 में नहीं, 2000 उसके पहले ही 2011-12 में। अच्छा। लमसम हाँ 12 तक मेरे ख्याल से उस समय जुड़े थे। भैया को उस टाइम गाना आया था गन्ना के रस। अच्छा। तो वो रिलीज नहीं हुआ था। हाँ। तो भैया प्रोग्राम में गए थे तो मोबाइल में लिए थे, तो मेरे मोबाइल में 4-5 गाना भेजे थे। हाँ। जिसमें गाना था क्या नाम है, खोदे अपने रम्मा से। हाँ। और 4 गाने याद नहीं आ रहा नाम। हाँ। हाँ। ऐसे ही गाने थे 2-4 ठो। और उसमें गन्ना का रस भी गाना था। तो हमको सुने थे, तो हम मोबाइल में ही सुने थे। तो उस समय जब हम लिए थे तो उसके बाद उसके कुछ ही टाइम, 1-1 महीने के बाद वो गाना इतना ब्लास्ट हुआ, इतना बज रहा था। हम बोले मुझे खुशी हुआ यार, तो मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। हाँ। लोगों को बताते तो किसी को यकीन नहीं होता था कि हम इनके साथ रहते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे हुआ, तो जब पढ़ाई से जब हम उब गए, घर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था पढ़ाई लिखाई में। मतलब लोग सपोर्ट नहीं करते, गांव में बोलते हैं नहीं आप पढ़ लिए, इतना 12 पढ़ लिए। हम 12वीं तक पढ़े हैं। पढ़ लिए, बोले कि आप पढ़ाई वढ़ाई मत करिए, आप काम वाम करिए, घर से को चलाना है ये। तो हम बोले यार, तो मुझे इंटरेस्ट इसमें इस लाइन में हो गया था। हाँ। तो हम फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम टाइम दे चुके थे ना, हम बोले थे ना कि इतना टाइम दिया, उतना टाइम मेरा कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि प्रोग्राम में जाते थे, इसके बाद ये सब बोले नहीं चलो अब मुंबई। हाँ। तो हम मुंबई चले आए। अच्छा, आप मुंबई भी गए थे? हाँ मुंबई। अच्छा। तो मुंबई में जाने के बाद इसको सपनों की नगरी बोला जाता है। हाँ हम मुंबई गए तो देखिए वहाँ भी समर भैया के साथ नहीं छोड़े हम। अच्छा। हाँ मतलब बनारस भैया रहते थे, लेकिन हम बनारस आ नहीं पाते थे, हम केवल डायरेक्ट प्रोग्राम में मिलते थे। अच्छा। तो फिर हम डायरेक्ट मुंबई चले गए। तो फर्स्ट आगमन समर भैया का मुंबई में हुआ था। फर्स्ट टाइम शो हुआ था उनका वहाँ पे क्या नाम है, उल्लासनगर में फर्स्ट भैया का हुआ था। हम वहीं मिले थे भैया से फर्स्ट टाइम। अच्छा। मतलब यहाँ से जाने के बाद हम मुंबई में। हाँ। हाँ वहाँ पे भैया से मिलने गए। राकेश मिश्रा भैया का, समर भैया का प्रोग्राम था, जहाँ मिलने गए थे। अच्छा। हाँ वहाँ उस समय मिले। फिर इसके बाद वहाँ पे फिर क्या हुआ कि हम वहाँ पे रहते थे रूम पे, तो फिर वहाँ चले जाते थे भैया के पास। अच्छा। तो वहाँ रहने लगे साथ में रहते रहते मुंबई में भी इवेंट शो होता था, प्रोग्राम होता था। मैं उस पर डांस करता था साथ में। वहाँ पे राकेश भैया थे, राकेश यादव ऑर्गेनाइजर, अनिल जायसवाल भैया, और बहुत सारे रविंदर रसीला, दीपक नाम से एक लोग थे भैया। वो सारे लोग हमको बुलाते थे, उन लोगों को अच्छा लगता था मेरा डांस। अच्छा। तो उस समय कोई डांस में नहीं था वहाँ पे, केवल लड़कियाँ आई थी। अच्छा। लड़का कोई नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम में डांस करने वाले लड़कों में मैं ही था। अच्छा। तो मैं वहाँ करके धीरे धीरे भैया से परिचय हुआ, तो वहाँ पे मतलब रहने लगा साथ में। तो ज़्यादा मतलब लगाव हो गया। तो प्रोग्राम में जाते थे, बस बुलाते थे, मिलते थे, फिर चले आते, तो उनका लगाव नहीं था भैया से। तो फिर बाद मुंबई हम रहने लगे साथ में। तो जहाँ रहते थे भैया वहीं हम भी रहते थे, साथ में रहते रहते। फिर उसके बाद वो बनारस आ गए, तो हम भी बनारस आ गए। अच्छा। बनारस मुंबई से आए हुए मुझे 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए। मैं 4 साल में आज तक मुंबई रिटर्न नहीं गया। अच्छा। आप सोचिए कैसे, क्यों नहीं गया? हाँ। क्योंकि पूरा काम भैया मेरे पे सौंप दिए कि हम भैया को बोल दिया भैया आप काम करिए। हाँ। अब फ्री माइंड होके काम करिए, हम काम संभाल लेंगे। हाँ। वीडियो जो शूटिंग होता था, हाँ। वीडियो शूटिंग का एडिटिंग कैसे करवाना है, गाना मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, कितना गाना हुआ, सब हम A to Z देख लेते थे। हम बोले भैया आप जहाँ आपको काम करना आप करिए, फ्री माइंड। ऐसे ऐसे करते करते मतलब भैया के साथ ऐसे हुआ। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि समर भैया का लगभग सारे गानों को आप कोरियोग्राफिंग किए हैं, कौन सा डांस कब करना है, कौन से स्टेप कहाँ पे कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। मतलब कैसे ये हो पाता है कि कैसे मतलब इतना मुश्किल काम को इतना आसानी में, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लगभग आज शूट नहीं है, आज आपसे अचानक मुलाकात हो गई, लगभग आप डेली शूट पे ही रहते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सब?
देखिए आदमी अगर चाहे तो सब चीज़ कर सकता है। अच्छा। तो हम पहले आपको बोले ना, बीच में बोले थे कि आदमी अगर करता होगा तो खुद से ही करता होगा ना, तो हाँ, कुछ डायरेक्ट पैदा होता नहीं है। हाँ। तो हम भी अपने से दिमाग से मतलब करते हैं कि नहीं ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, दिमाग लगाएंगे तो सब चीज़ होगा, बस ये कहना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब समर भैया का तो कितना जलवा है, कुछ कहना मतलब मुश्किल ही है। उनके बारे में क्या बोला जाए, जग जाहिर है, सब लोग उनको इतना चाहते हैं। आपका ही मैं देख रहा हूँ कि आजकल यूट्यूब पे उनका साथ में गाना वाना आ रहा है। हाँ, और एक बात, मैं फर्स्ट टाइम भैया के साथ जब पहला एल्बम किया था, हाँ, मैं एल्बम में काम नहीं करता था। हाँ, हाँ, तो मैं पहली बार उनके गाने में एक गाना आया था, रतिया कहाँ बितौला ना, हाँ, भोला जी का गाना आया था, बम भोले जी का गाना था। उसमें मैं एक गाना था, मैं उसमें नारद जी का काम किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे भोजपुरी मतलब जो थोड़ा सा वल्गर टाइप रहता था तो हम नहीं करते थे। अच्छा, तो उस समय उस टाइप का गाने चल रहे थे, लोग पसंद भी करते थे। अगर साफ सुथरे गाने गाते थे तो कोई बजाता भी नहीं था, तो उस समय वो लोग वैसे ही गाने गाते थे। हाँ, तो मुझे वैसे गाने पसंद नहीं थे, हम केवल बोलबम देवी गीत में काम करते थे। अच्छा, तो ऐसे ऐसे करते करते भैया, लेकिन मैं समर भैया को धन्यवाद करूँगा इसलिए क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। अच्छा, मेरे मनोबल को गिरने नहीं दिया, वो बोले आप कर सकते हो। अच्छा, मतलब मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। कोरियोग्राफी मामूली चीज़ नहीं है, हाँ, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। और वो मुझे नर्वस नहीं होने दिए। बोले अगर मैं काम जिस गाने में नहीं भी करता हूँ उस गाने में मेरा नाम दे देते थे। अच्छा, तो मेरा मनोबल बढ़ गया कि नहीं और करना चाहिए, जब ऐसे कर रहे हैं तो मुझे वैसे भी करना चाहिए। वो आपको मतलब और ऊपर लेके जाना चाहते थे और आज भी वैसे ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, वैसे ही सपोर्ट करते हैं। और इस टाइम मेरा कोरियोग्राफ किया हुआ गाना एक चल रहा है, हाँ, आप लोग भतार संगे काका कैलू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो गाना है भतार से का कैलू, वो गाने को भैया ने ही कोरियोग्राफिंग किया है, जो आजकल काफ़ी हिट हुआ है, हर एक जगह वो सुनने को मिल रहा है। भैया हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि इस क्षेत्र में मतलब काफ़ी साल से आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो जो भी श्रोतागण है, जो भी मेरा दर्शक है, जो भी देख रहा है, चाहे वो सिंगर बनना चाहता हो या कोरियोग्राफर बनना चाहता हो, तो उसको किन किन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए? सबसे पहली बात, हम जैसे मान लीजिए किसी का मुझे बहुत सारे खुद कॉल आते हैं। मैं अगर कोई लड़का हो चाहे लड़की हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ, देखिए आप टाइम पास करने के लिए इस लाइन में मत आइए। अगर करना हो तो आप खुल के मेहनत करिए या सीख के आइए, क्योंकि आज के ज़माने में टाइम नहीं है, समय बहुत फास्ट चल रहा है। सही सही बात। और अगर आप सीख के नहीं आओगे तो उसमें आपका कोई महत्व नहीं होगा, आप ऐसे ही घूमते रह जाओगे। अच्छा, अगर आपका घर परिवार सक्षम है, सही है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तब तक करिए। अगर घर चलाने वाला कोई नहीं है तो आप इस लाइन में मत आइए, अच्छा, क्योंकि इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है। इससे अच्छा आप कोई दूसरा काम करिए, आप घर परिवार चलाइए। तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा, समर भैया के अलावा किन किन स्टारों को आपका ऑफर आ चुका है कि आप मेरे साथ कोरियोग्राफिंग कीजिए, या अब तक किसके साथ आप काम किए हैं? और ये बात आप पूछे तो मुझे एक बात याद आई। मुझे बहुत सारे कलाकारों का, बड़े कलाकारों का फ़ोन आया कि आप समर सिंह को ही मतलब साथ में रहते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं, हर जगह सपोर्ट करते हैं आप। हाँ, हम आपको देख रहे हैं, आप शुरू से जब से जुड़े हैं हाँ, तब से आप उनके साथ कभी छोड़े नहीं। आप मेरे साथ आ जाइए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा आपके साथ। चाहे जितना पैसा का लेन देन या कोई भी मैटर में सपोर्ट करेंगे, बस मेरे साथ आइए। हाँ, मेरे साथ आ जाइए। आप यहाँ पे आ जाइए, हम आपका टिकट करवा देते हैं। मुझे डांस सिखाइए, मेरे साथ रहिए, मेरा सपोर्ट करिए। हाँ, आज से नहीं, मतलब ये 2-3 साल पहले से लोग मुझे बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि मैं भैया को बहुत प्यार करता हूँ। सही बात। चलिए, और एक बात मैं बता देता हूँ हाँ, कि मैं उन्हीं के लिए जीता हूँ और शायद उन्हीं के साथ मरूंगा भी, मेरा यही रहेगा। बस यही दुआ करता हूँ किसी की नज़र ना लगे। हाँ, हम ये नहीं चाहते कि मैं भैया की नज़र में कुछ ऐसा काम करूँ कि मुझे उनकी नज़रों में गिरना पड़े। सही, और भैया जब से मैं जुड़ा हूँ उसके पहले मेरे मम्मी पापा नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं उन्हीं को मानता हूँ, सब चीज़ उन्हीं पे मानता हूँ। जो कुछ है मेरे वही है, बस। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ये दिखाया प्यारा सा इंटरव्यू। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आज तक की ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। इस इंटरव्यू में एक से एक राज आपको खुलकर सामने आया। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और जाते जाते हम संदीप भैया जी से ये बोलना चाहेंगे, जो भी मेरे दर्शक है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, उनको अपने चाहते, जो भी आपको प्यार करते हैं, देखते हैं, उनको क्या कहना चाहिए, उनके बारे में 2 शब्द जरूर बोलिए।
मैं यही कहूँगा कि जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करिए आगे भी, मैं चाहूँगा। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, मैं अपना आईडी बता देता हूँ। मेरा फेसबुक आईडी है संदीप राज उर्फ राज, 2 नाम से होगा। मेरा 4-5 आईडी है, कई लोग चलाते भी हैं। तो मेरा ओरिजिनल आईडी है, उस पर लमसम अभी 6-7 हज़ार फॉलोअर हैं, जो मेरा ओरिजिनल आईडी फेसबुक का है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। जो भी आपसे बात करना चाहते हैं लोग, आपके जो ही फ़ैन हैं तो उनको। और मेरा इंस्टाग्राम अगर आप सर्च करेंगे संदीप राज कोरियोग्राफर से तो मेरा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि भाई को आप लोग बहुत सपोर्ट करिए कि भाई बहुत आगे जाएं, बहुत मेहनत करें। और मुझे अच्छा लगा, मैं इनसे पहली बार मिला था, टिकटॉक इवेंट था तो हम बोध गया में, ये वहीं हमसे मिले थे और एक प्यारा सा तोहफा भी दिए थे, मुझे याद है। आपने समर भैया को मेरा मढ़वा के लाए थे, मुझे दिए थे। और एक बात आपने पूछा ही नहीं, हाँ कि हम मतलब वहाँ पे कैसे मिले, हाँ टिकटॉक इवेंट में कैसे गए, हाँ, मेरा हाँ। क्या रूल था, आपने पूछा ही नहीं। उसको थोड़ा एक बार बंद कीजिएगा, हल्का सा, बस हल्का सा।